हेलो फ्रेंड्स। मास्टर इंट्राडे ट्रेड्स MIT सीरीज़ के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। अब आज की वीडियो में अगेन हम देखेंगे किस तरीके से निफ्टी में, बैंक निफ्टी में काम हुआ, कहाँ कहाँ आपको ट्रेड के मौके मिल सकते थे और कल हम क्या बात करके गए थे। उसके बाद आज का मार्केट किस तरीके से ओपन हुआ, वो सारी चीज़ें अपन इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले आप निफ्टी का चार्ट देख रहे हो, डेली चार्ट आपके सामने। अगेन आज फिर एक रेड कैंडल बना है, लेकिन कल की क्लोजिंग से ऊपर क्लोजिंग आई है। सो ये वाली जो कैंडल की हमने बात की थी कि यहाँ पर हमारे को एक रिवर्सल मिलना चाहिए इस कैंडल पे, बिकॉज यहाँ 2 नंबर काम कर रहा था। तो उसके बाद आप देख ही रहे हो ये वाला जो दिन था हमारा, मंडे वाला दिन था, इसका लो था 23047 और 23086 के आसपास क्लोजिंग आया था, और वहाँ से हम आज 23391 का हाई लगा चुके हैं। तो वहाँ से एक अच्छा आप मूव ऑलरेडी आप देख चुके हो। सो ये रिवर्सल वाले जो दिन होते हैं ये बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं। ये हम काफ़ी दिन से इस चीज़ को देखते चले आ रहे हैं, ठीक है। अब अगेन जहाँ पर हम कल ओपन हुए उसके नीचे जाके क्लोज दिए, कल भी रेड कैंडल बना। आज फिर हम जहाँ ओपन हुए उसके नीचे जा करके क्लोज दिया, आज फिर एक रेड कैंडल बना। लेकिन अगर पॉइंट्स वाइज देखेंगे तो लगभग 100 पॉइंट का आज अपने को एक गेन निफ्टी ने लिया और वहाँ पे जा करके क्लोजिंग दिया। अब चलते हैं अपने इंट्राडे स्ट्रक्चर पे और कल हम क्या बात करके गए थे वो देखते हैं। कल की जो क्लोजिंग आई थी उसके अकॉर्डिंग कल की वीडियो में आप लोगों को बताया था कि अगेन वही सिनेरियो बन रहा है, या तो गैप अप होगा या फिर आपका फ्लैट टू पॉजिटिव, ठीक है। तो इस यहाँ पे कल की क्लोजिंग थी और लेवल्स की हमने बात करी थी। अगेन वही लेवल जो आ रहे थे हमारे, जो हमने लेवल परसों देखे थे, यानी नीचे की तरफ। एक बार मैं आपको दिखाई देता हूँ। कल हम यहाँ क्लोज करके गए थे और हमने यहाँ से डिस्कशन किया था कि मार्केट में गैप अप या फिर फ्लैट टू पॉजिटिव हो सकता है, और ये हमारा एक एरियाज आ रहे थे जो कि हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया आ रहा था, जिसकी हमने बात भी की थी कि ये एरिया ब्रेक नहीं होने चाहिए। और 2 दिन से लगातार ये एक लेवल आ रहा था नीचे की तरफ, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा था, और मल्टीपल टाइम फ्रेम्स के लेवल्स यहाँ पर आ रहे थे। उसके बाद आज क्या हुआ, आज मार्केट गैप अप ओपन हुआ, और गैप अप होने के बाद में ये हमने इस जोन की हमने बात भी की थी कि हमारा एक टारगेट है 350 वाला जोन। तो 350 वाले जोन के पास हम ओपन हुए, जो पहली कैंडल थी वो नीचे आ गई। एंड उसके बाद में अगर आप देखोगे तो यहाँ से ये एक बार मैं इसको वापस से करता हूँ पीछे, और फिर आपको दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली ये लेवल्स जो हैं हमारे कितने बेहतरीन तरीके से काम किए। अब यहाँ से देखते हैं, ये देखो ये कैंडल यहाँ ओपन हुआ, ओपन होते के साथ में नीचे आया। उसके बाद ये वाला जो लेवल था हमारा 350 वाला, यानी कि हमने क्या बात की थी कि ये लेवल के ऊपर रहेगा तो अगला टारगेट ये रहेगा। अब वो आज गैप अप ही हो गया, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अगर फ्लैट ओपन रहता तो आपको एक बढ़िया ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी, लेकिन ट्रेड अपॉर्चुनिटी यहाँ पे भी मिली है हमारे को। कैसे मिली है वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। अब जब हम यहाँ पर ओपन हुए और पहला ही कैंडल इस लेवल के नीचे आया, उसके बाद आप देखना कोई भी कैंडल वहाँ पे सस्टेन नहीं हो गया उसके ऊपर। और अब हमारे को ये भी पता है कि अगर ये लेवल जो है रेड है, इट मीन्स कि नीचे का जो लेवल है इस यहाँ तक मार्केट आ सकता है। तो अपने को एक रेंज समझ में आ गई कि नीचे में 260, ऊपर में 350 अगर क्रॉस होगा तो ही अपने को दोबारा से बाय का ट्रेड करना है। तो यहाँ पर बाय का ट्रेड तो कोई बनता ही नहीं था। उसके बाद जैसे ही ये वाला लेवल ब्रेक हुआ नीचे की तरफ, यानी कि जो पहली कैंडल का हाई या लो हम बात करते हैं, इंपॉर्टेंट रहता है, उसके बाद आपको एक नीचे की तरफ अच्छा ट्रेड दिखा, तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हमारे लेवल ने भी हमारे को बताया, क्योंकि आप देखो कंटिन्यूसली वहीं पे रेजिस्टेंस आ रहा है। तो ऐसा क्या है यहाँ पर कि यहीं पे रेजिस्टेंस ले रहा है, तो यहाँ पर हमारे ये लेवल आ रहे थे, ठीक है। आगे चलते हैं। तो उसके बाद आप देखो ये नीचे की तरफ का आपको एक बढ़िया ट्रेड यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है, और वहीं पर हमारा 200 EMA आया, 200 EMA के पास वो गया, उसने वहाँ पर संगम बनाया। देख रहे हो आप, अभी ये इस लेवल के पास आएगा और यहीं से एग्जैक्टली वापस से एक सपोर्ट मिलेगा इसको। तो ये देख रहे हो आप, यहाँ से अगर ये लो ब्रेक हुआ हमारा 315 वाला, इसके बाद भी अगर हमने ट्रेड लिया तो तब भी उसके बाद हमारे को रिवॉर्ड मिला है। और उसके बाद ये लो ब्रेक होने के बाद वापस मार्केट उसकी लेवल के ऊपर नहीं गया। मैं एक बार आपको लाइन लगा करके दिखा देता हूँ। अगर आप ये लो की बात करोगे तो ये देखो, उसके बाद जितने भी बाउंस बैक आए हैं वहीं से जा करके वापस नीचे पलट गया मार्केट, और यहाँ हमारा एक लेवल आ रहा था, और यहाँ 200 EMA भी आ रहा था, समझ रहे हो। तो ये जो एरिया था ये पूरा यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया इसने, फिर सपोर्ट यहाँ लिया, और उसके बाद अब हमें पता है कि 280, फिर 240 और 200। अब 2 दिन से क्या चल रहा था कि ये तीनों टाइम फ्रेम के लेवल बहुत नज़दीक थे, तो वो एक अच्छा सपोर्ट था। बट अभी क्या हुआ, अभी डिस्टेंस आ गया, तो अब अपने को यहाँ पर ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी। एक ट्रेड तो हमारे को ये वाला मिल गया, ऊपर रेजिस्टेंस है, क्योंकि ऊपर आपको दिख रहा है कि पहली कैंडल ने बहुत बड़ा नीचे की तरफ मूव दिया है, और वहाँ रेजिस्टेंस आ रहा है, तो नीचे का ट्रेड तो बनता ही है वहाँ पर। आप देखो कितना ब्यूटीफुल तरीके से ये लेवल्स काम कर रहे हैं।
कितनी देर हो गई, पूरा 1 मिनट का टाइम फ्रेम, कितनी सारी कैंडल्स आपने यहीं पे स्पेंड कर दी, इसके नीचे हम गए नहीं हैं। सो अभी अगर वापस से एक अप मूव बनता है तो अपने को ये पता है कि कहाँ पे रेजिस्टेंस आएगा, तो वो भी अभी आपको होते हुए यहाँ पे दिखेगा। अब कोई कोई दिन ऐसे आते हैं जब एक बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो जाता है, उसके बाद में सारा दिन इस तरह से मार्केट साइडवेज रहता है, तो वहाँ पर कोई क्लियर कट ट्रेंड नहीं मिलता अपने को। लेकिन ये जो लेवल्स है ना, वहाँ वो उस दिन में ये लेवल्स बड़े काम आते हैं कि अगर यहाँ लेवल के पास आएगा तो आप एक अटेम्प्ट कर सकते हो ऊपर की तरफ का। यहाँ पर तो हमने देख ही लिया, यहाँ से नीचे की तरफ एक ट्रेड बना, कितना बढ़िया इस लेवल के पास में से। अब हमारे को ये भी पता है कि ये जो लाइन हमने यहाँ लगा रखी है ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है अभी इंट्राडे के लिए। अगर ये क्रॉस नहीं होगा जब तक अपने को अभी ट्रेड नहीं करना है। एंड आज सबसे बड़ी बात एक्सपायरी डे भी था, तो एक्सपायरी डे वाले दिन अगर अपने को इस तरीके से लेवल्स पता रहे, मूव पता रहे, तो बहुत अच्छे तरीके से काम किया जा सकता है। अब देखो अगेन ये लेवल नज़दीक आ रहे हैं दोनों, यानी कि अब ये वाला एरिया नीचे की तरफ एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर सकता है 270 280 वाला, जो कि कल तक 180 170 था। तो अब यहाँ से 100 पॉइंट हम ऊपर आ चुके हैं, ये लेवल्स ऑटोमेटिकली ऊपर आ रहे हैं, तो ये एरिया अच्छा सपोर्ट की तरह काम करेगा और आप देख भी रहे हो ये काम कर भी रहा है। एंड लास्ट में जो एक अपमूव आया निफ्टी में, वो अपमूव भी एग्जैक्टली कहाँ जाके रुका था वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखो ये जो लास्ट में मूव आया ये भी एग्जैक्टली वहीं जा करके रुका, मतलब लास्ट कैंडल वहीं पे बना जा करके। तो अब इससे क्या समझ में आया कि देखो अभी ज़रूरी नहीं है कि रोज़ आपको ट्रेड करना ही है, इस तरीके का साइडवेज मार्केट भी रहेगा और उसको भी आपको प्ले करना पड़ेगा। अगर उसको आप प्ले करना चाहते हो तो फिर आपको एक रेंज मालूम है कि हाँ ऊपर 350 नीचे में 300, या उस समय जो भी लेवल था 260 250 जो भी लेवल था वो, तो वो एक अपनी रेंज है। तो रेंज के जिस साइड भी जाएगा वहाँ पर हम एक अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड अटैम्प्ट कर सकते हैं, एक छोटा सा स्टॉप लॉस डाल करके, मात्र 10-15 पॉइंट का अगर हम एसएल डाल दें। तो वो हमने देख भी लिया। हम यहाँ नीचे भी आए, ये वाला एरिया जब आया यहाँ पर, तो उस समय लेवल आ रहा था 280 290, और अभी मैंने आपको दिखाया भी था, एक बार वापस भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जब हम यहाँ पर आए थे तो उस समय ये लेवल्स और मल्टीपल लेवल्स आ रहे थे वहाँ पर, जैसा अभी हमने देखा भी था। तो ये देखो ये 280 का जोन है नीचे, और उसके बाद 274, यानी कि अभी इतना तो अपने को पता है कि अभी हम 290 के आसपास हैं, और 280 और 275 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इंटरडे के लिए। तो मात्र 10-15 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस है, तो वो लेकर के क्या हम काम नहीं कर सकते? और आप देख रहे हो वहीं से फिर वो वापस ऊपर की तरफ घूम गया। तो ये लेवल्स हमारे को इस तरह की साइडवेज मार्केट में बहुत हेल्प करते हैं। ट्रेंडिंग मूव में तो करते ही करते हैं, वहाँ तो अपने को ट्रेड मिलते ही हैं, बट इस तरह की मार्केट में भी काफ़ी हेल्प करते हैं ये इस तरीके के जो लेवल्स रहते हैं। तो ये तो हो गया अभी आज का। अब कल की बात करते हैं कि कल के लेवल्स क्या इंपॉर्टेंट है और कल क्या रह सकता है मार्केट में, कल की ओपनिंग, कल किस तरीके से हम काम कर सकते हैं, उसकी बात अभी हम आगे करते हैं। सो 2 दिन से हमने ये देखा था कि नीचे में 180 190 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। अब वो सपोर्ट ऊपर ट्रेल होकर के 270 280 के जोन में आ चुका है, और आज हम जो क्लोजिंग करके गए हैं वो 300 के आसपास क्लोजिंग करके गए हैं। यानी कि अब पहला हडल कल के लिए वापस से यही रहेगा 350 वाला जोन, जो कि आज भी क्रॉस नहीं हुआ, और कल के लिए भी ये रहेगा। और कल संभावना है कि ये क्रॉस हो जाएगा, ऐसी संभावना बन रही है, क्योंकि आप देखो आज फिर वो अगेन 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे संगम बना करके क्लोज़ किया है। 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे, यहाँ भी कोई बहुत बड़ा एवरेजेस में एक्सपेंशन अभी नहीं हुआ है। 5 मिनट्स पे जाएंगे, यहाँ पर भी आप एक तरीके से ये संगम ही दिख रहा है आपको। एक थोड़ा सा ना एक पॉइंट यहाँ पर ऐसा है जिसको देख करके लग रहा है कि अगर एक बार ये कल नीचे आ जाता है, मैं आपको एक एरिया दिखा रहा हूँ ये वाला, अगर कल किसी भी कारण से गैप डाउन खुल जाता है, या गैप डाउन नहीं भी खुलता है, यही फ्लैट भी खुल जाता है, जैसे 300 के आसपास हम क्लोज करके गए हैं, तो अगर वहाँ से 25-30 पॉइंट का एक डिप अगर मिल जाता है कल मॉर्निंग में अपने को, तो ये एरिया काफ़ी अच्छा सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। और अगर ये डिप मिल जाता है तो और बेटर रहेगा, फिर उसके बाद हम आराम से ये वाले लेवल के ऊपर की तरफ जा सकते हैं, जो कि ऊपर आ रहा है 30 मिनट का 470। तो कल अगर हम इस लेवल के ऊपर ओपन होते हैं, यानी कि कौन से लेवल के, 15 मिनट वाले लेवल के, कल अगर हम ऊपर ओपन होते हैं तो पहले हम इस लेवल तक भी पहुंच सकते हैं और वापस यहाँ पर भी आ सकते हैं। लेकिन अगर हम कहीं फ्लैट ओपन होकर के पहले इस लेवल को टेस्ट कर दिए, तो फिर आप ये मानना कि फिर ये वाला लेवल आपको अच्छा जल्दी आता हुआ दिख सकता है, 470 वाला। ठीक है, तो अभी कल के लिए क्लियर कट डायरेक्शन नहीं है। हालांकि आज जो क्लोजिंग हुई है निफ्टी की, वो उसके अकॉर्डिंग कल भी हमारे को ओपनिंग जो है वो पॉजिटिव ही दिखनी चाहिए।
लेकिन अगर वो पॉजिटिव नहीं होती है या फ्लैट होती है या फिर हल्के से नीचे की तरफ होती है तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा नीचे 270 वाला जोन। और उसके अलावा 1 मिनट हमारा 300 पे है, ये 280 पे है, ये 274 पे है और ये 350 पे है। तो लेवल्स अपने को क्लियर आप लोग नोट कर लो, याद रहेंगे। और 350 क्रॉस हो गया तो फिर ऊपर का अगला लेवल आएगा 470 वाला जोन, जहाँ तक हम जा सकते हैं। अब एक बार डेली टाइम फ्रेम में आपको दिखाता हूँ और डेली टाइम फ्रेम में हम देखते हैं कि एवरेजेस क्या कर रही हैं, तो उससे भी एक अपने को समझ में आएगा। अब डेली के टाइम फ्रेम में ये वाला जो एरिया है, ये वाला जहाँ आपको 20 और 200 नज़र आ रहा है, यानी कि 650 वाला जोन, ये एक हडल रहेगा ऊपर जाते समय। एंड यहाँ तक हम आराम से जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि वो लोअर टाइम फ्रेम पे ना एक संगम बनाता हुआ ऊपर जा रहा है। जैसे कल भी क्लोजिंग देखी आपने, लोअर टाइम फ्रेम में संगम थे, परसों भी संगम थे, आज भी संगम ही है। तो ये रास्ता है इसके पास ऊपर जाने का। अगर कहीं एक्सपेंशन हो जाता ना तो फिर लगता है कि नहीं यार, एक दिन करेक्शन आ सकती है या कुछ ऐसा हो सकता है। बट अभी इसके पास भरपूर जगह है ऊपर जाने के लिए। तो ये वाला एरिया हमारा एक पहला टारगेट रहेगा इस वाले मूव के लिए 650। लेकिन उसके लिए पहले अपने को 350, 470, फिर धीरे धीरे करके इस तरीके से हम ऊपर बढ़ते हुए जाएंगे। तो कल का दिन मैंने आपको बता दिया, अगर किसी भी कारण से यहाँ आपको मिल जाए 270 वाले जोन में, इस वाले जोन में कहीं मिल जाए, तो ये बहुत अच्छा ट्रेड बन सकता है। और ऊपर जब तक लॉन्ग साइड पे 350 का ब्रेकआउट ना मिले तब तक अभी अपन इसी रेंज में वापस से काम करेंगे। तो रेंज बाउंड भी रहेंगे अगर ये लेवल के बीच में घूमते रहे तो। और ये ऊपर निकल गया तो फिर ऊपर 470, और अगर यहाँ मिल गया तो बेस्ट बाय अपॉर्चुनिटी वो दे देगा एज पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अब एक बार बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं। बैंक निफ्टी में क्या हुआ, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगेन बैंक निफ्टी में भी चलेंगे। तो बैंक निफ्टी में भी अच्छा काम हुआ आज, और यहाँ पे भी लेवल्स ने रिस्पेक्ट किया, मैं आपको दिखा देता हूँ। सो बैंक निफ्टी में जब हम ओपन हुए, ऊपर गए, ये वाले लेवल पे गए जो कि अभी येलो में आ रहा है। और मैंने आपको बताया भी था कि जब तक यहाँ पे ये ग्रीन नहीं होंगे तब तक हम ऊपर की तरफ नहीं जाएंगे। तो उसके बाद देखते हैं बैंक निफ्टी ने क्या किया। इसको थोड़ा सा स्लो करके चलाते हैं। तो आप देखो कितना ब्यूटीफुल तरीके से इसने ये लेवल को टेस्ट किया, 49440। और उसके बाद क्या किया वो देखते हैं। क्योंकि ये लेवल जो था ये येलो था, इट मीन्स कि वो ऊपर गया है तो ऊपर सस्टेन नहीं होगा, नीचे आएगा। तो अगर लेवल इंडिकेटर को आप समझ रहे हो, आपके पास ये है, तो आप यहाँ पर इजीली इसको शॉर्ट साइड का एक ट्रेड कर सकते थे। और अगर वहाँ पे लोगों ने शॉर्ट साइड का ट्रेड जिन्होंने भी किया 49,400 के आसपास, उनको रिवॉर्ड मिला है नीचे। अभी 230 तो यही वाली कैंडल दिखा रही है, उसके बाद प्राइस और भी नीचे आया है। तो यहाँ पर भी लेवल ने बहुत अच्छे तरीके से जो है काम किया है, आप ये देख रहे हो। तो अब यहाँ पर ये मल्टीपल एक जोन है बैंक निफ्टी के लिए। तो ये हमारे को दिख रहा है, देख रहे हो आप, कितनी देर हो गई ये उसी रेंज में काम हो रहा है। यहाँ पर अपने को एक एंट्री मिली शॉर्ट साइड पे, रिवॉर्ड भी मिला, और उसके बाद अभी ये बिल्कुल साइडवेज है, क्योंकि यहाँ पर लेवल्स का क्लस्टर आ रहा है। तो इसीलिए बार बार यहाँ पे साइडवेज काम करेगा। तो इससे अपने को ये भी एक आइडिया लग जाता है कि आज मार्केट में मूवमेंट कब आएगी, कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप देख रहे हो बैंक निफ्टी भी बिल्कुल साइडवेज तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। अब ये क्यों हो रहा है ये समझ में आ गया ना आपको, क्योंकि यहाँ क्लस्टर ऑफ लेवल्स आ रहे हैं। ऊपर भी लेवल था, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ सपोर्ट ले रहा है, इसीलिए यहाँ पर भी ये एक साइडवेज तरीके से पूरा दिन इसने काम किया। ठीक है, तो अब बैंक निफ्टी के भी कल के लेवल्स देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है, और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। ये देखो, फिर हम ऊपर गए, फिर वहीं से वापस पलटे, फिर लेवल को इसने रिस्पेक्ट किया दिन में आज 2 बारी। तो ऊपर ये वाले लेवल पे आपको एक अच्छा एंट्री पॉइंट मिला। एंड अब अगेन बैंक निफ्टी में भी हम लेवल के बीच में फंसे हुए हैं। ऊपर में जब तक कल ये लेवल क्रॉस ना हो 49,450, 440 वाला, तब तक हम कोई भी बाय ट्रेड अभी नहीं कर सकते। और अगर ये क्रॉस हो गया तो फिर ऊपर एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है 400 पॉइंट का, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है क्लियरली 400 पॉइंट का एक गैप है 440 से लेके 840 तक का। तो ये बैंक निफ्टी 400 पॉइंट का एक अच्छा खासा मूव दे सकता है अगर ये लेवल क्रॉस हो जाते हैं। एंड अगेन सपोर्ट बैंक निफ्टी के लिए कहाँ रहेगा, 1 2 3 4 लेवल यहाँ पर आ रहे हैं इस एरिया में। कौन से एरिया में, 49,100 से लेकर के 49,300। तो 49,300 से 100 नीचे की तरफ ये जो 200 पॉइंट है, ये बहुत बड़ा एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। और ऊपर में अगर ये लेवल कल ब्रेक हो गया तो फिर हम यहाँ तक भी जा सकते हैं। एंड अगर थोड़ा सा पोजिशनल लेवल की बात करेंगे बैंक निफ्टी में, तो ये वाले जोन तक बैंक निफ्टी इजीली जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
यानी कि 50,000 250,000 का लेवल आपको वापस से बैंक निफ्टी में भी दिख सकता है, अगर ये नीचे के सपोर्ट जो हमने देखे, जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है ये वाले होल्ड रहते हैं। तो ये होल्ड रहने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तो ये एरिया अभी 49,100 200 वाला एरिया एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है। आज भी मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट किया है। तो ऊपर में आज हमारे को रेजिस्टेंस मिला 49,400, नीचे में मिला 200। सो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स हैं, आई होप आपने नोट कर लिए होंगे। अब देखेंगे कल किस तरीके से काम होता है, मिलेंगे कल की वीडियो में और फिर आगे की बात करेंगे और कल के लिए लेवल्स देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है जी, चलिए, ओके, थैंक यू, बाय बाय।